हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैम एज में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं सीबीएसई बोर्ड 2026 के लिए भाई। तो इसमें हमने एमसीक्यूज को मोस्टली कवर किया है, जो कि सीबीएसई बोर्ड आजकल एमसीक्यूज पूछ रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन है भाई, वो है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म के हमने टॉप 4 to 5 क्वेश्चंस निकाले हैं, जो कि वो हर साल पूछ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो भाई। तो पहले क्वेश्चन में उसने सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस इन। अभी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम समझें तो जैसे कि स्टीरियो केमिस्ट्री का अपोजिट हो जाना कंप्लीटली। जैसे कोई भी अल्काइल हैलाइड है, उसमें Br जो है वो अबव द प्लेन लगा है रिएक्टेंट में। अगर हम प्रोडक्ट देख रहे हैं तो उसमें क्या आ गया, वो जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया वो क्या आ गया भाई, बिलो द प्लेन आ गया। तो उसको क्या कहते हैं हम, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री थी हमारी, उसके अपोजिट स्टीरियो केमिस्ट्री जो मिल जाए हमको प्रोडक्ट में मिल जाए, उसको क्या कहते हैं हम भाई, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें किस में मिलती है भाई? SN2 मैकेनिज्म में मिलती है। SN2 मैकेनिज्म में। अब SN2 मैकेनिज्म में कैसे मिलती है भाई? SN2 मैकेनिज्म में जो होती है हमारी, वो होती है कि जो कार्बोकटायन कार्बोकटायन हमारा नहीं बनता है SN2 मैकेनिज्म में। डायरेक्टली हमको क्या मिलती है भाई? ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। और ट्रांजिशन स्टेट में जो है वो न्यूक्लियोफाइल सामने से ना अटैक करके ऑलवेज क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है। एंड साइमल्टेनियसली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एंड कार्बन एंड लीविंग ग्रुप के बीच में क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन होता है। तो इसलिए बच्चों, जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमेशा हमको देखने के लिए मिलता है, वो SN2 रिएक्शन में देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। अभी सेकंड उसने पूछा है, इन विच रिएक्शन वी गेट रेसमिक मिक्सचर एज ए प्रोडक्ट। अभी दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से बिलोंग करते हैं। अभी हमको SN1 रिएक्शन में बच्चों ये पढ़ना है कि जो हमको उसमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है। मतलब वो अब हमको अबव द प्लेन भी कोई न्यूक्लियोफाइल लग रहा है एंड बिलो द प्लेन भी न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है। तो क्या हो रहा है उसमें, रेसमिक मिक्सचर, या हमको बोल सकते हैं उसको कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है भाई। तो हमको पता है कि SN1 की मैकेनिज्म जो होती है भाई, उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन में उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या निकल जाता है, स्लो स्टेप में लिविंग ग्रुप निकल जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है भाई। तो कार्बोकटायन बनने के बाद में जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, या तो बैक साइड से अटैक कर सकता है या फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है। तो इसलिए जो SN1 में हमको स्टीरियो केमिस्ट्री मिलती है, ऑलवेज हमको मिलती है रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट की। तो ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं भाई SN1 एंड SN2 के लिए, और ये एमसीक्यूज की फॉर्म में वो ऑलवेज पूछता है कि SN1 में हमको किस तरीके की स्टीरियो केमिस्ट्री मिलती है प्रोडक्ट की, एंड SN2 में कैसे स्टीरियो केमिस्ट्री हमको प्रोडक्ट की मिलती है भाई। तो याद रखने लायक बात है कि SN1 में हमको हमेशा क्या मिलती है, रेसमिक मिक्सचर मिलता है प्रोडक्ट का, या रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं भाई हम। और SN2 मैकेनिज्म में क्या मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री है, उसके जस्ट अपोजिट स्टीरियो केमिस्ट्री हमको काहे की मिलती है, प्रोडक्ट की मिलती है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन विच रिएक्शन वी गेट रेसमिक मिक्सचर एज ए प्रोडक्ट। तो रेसमिक मिक्सचर का हमें मिलता है भाई हमको SN1 रिएक्शन में। 2023 का एक क्वेश्चन है, सेम सेम क्वेश्चन SN1 एंड SN2 से पूछे हैं भाई। और स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो इसीलिए मैंने ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं अपने इस लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 भाई 2022 में कंटिन्यूअसली वो SN1 एंड SN2 पे भाई, ये सबसे फंडामेंटल रिएक्शंस हैं एंड वो रेगुलर इन पे क्वेश्चंस पूछेगा। तो उसने पूछा इस पर SN2, ऑर्डर ऑफ SN2 की कौन से इनकी इनका ऑर्डर लगाइए SN2 शो करने के रेट में। तो हमको पता है भाई कि SN1 जो शो करते हैं वो करते हैं कि
SN1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन में हमें पता है कि टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं कार्बोकटायन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। बट SN2 में कोई फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन नहीं होता है बच्चों, डायरेक्टली क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। अभी ट्रांजिशन स्टेट में हमको उसकी बल्कीनेस चेक करनी होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं वो प्राइमरी कार्बोकटायन शो करता है, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। तो SN2 में जो SN2 का रेट होता है जो कार्बोकटायन का शो करने का, वो होता है जस्ट अपोजिट टू SN1 रिएक्शन बच्चों। तो SN2 में प्राइमरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा, देन टर्सरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। तो भाई इसमें हमारे पास में सबसे शुरू में आ जाएगा, हमें देखना है सबसे पहले प्राइमरी कहां पे बन रहा है भाई, यहां पे बन रहा है, तो बी हमारा सबसे पहले आ जाएगा, देन ए, देन सी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, हमारा ऑर्डर हो जाएगा बी, ए, सी। ये हो जाएगा हमारा फॉर्म SN2 का ऑर्डर भाई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आउट ऑफ CH3 का होल थ्राइस CBr एंड CH3 का होल थ्राइस CI विच सोल्व SN1 फास्ट। ये भी 2014 में CBSE ने क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें हमको क्या देखना है, हमको लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखनी है भाई इसमें, कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन में, क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में। तो अभी हम क्लास 12th में आ चुके हैं, हमको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि लिविंग ग्रुप कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, कौन बैड लिविंग ग्रुप होता है, और लिविंग ग्रुप होता क्या है, सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए बच्चों। तो लिविंग ग्रुप क्या होता है भाई, वो ग्रुप जो कि अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करके निकल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो अभी हम ब्रोमीन एंड आयोडीन में देखते हैं भाई। तो ब्रोमीन एंड आयोडीन में हमको पता है कि आयोडीन क्या है, बड़े साइज का है। अब आयोडीन का साइज बड़ा है तो वो अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है, अच्छे से स्टेबलाइज कर सकता है इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन का साइज छोटा है तो वो इतने अच्छे से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा अपने ऊपर चार्ज को। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है भाई, आयोडीन, देन ब्रोमीन। तो भाई इसमें सबसे ज्यादा इन दोनों में से ज्यादा रेट कौन शो करेगा, ये वाला शो करेगा BR के कंपैरिजन में। तो ए और बी में अगर हम बात करें तो बी वाला ज्यादा रेट शो करेगा इन कंपैरिजन टू ए। अभी भाई मैं एक क्वेश्चन आपके लिए सबसे हटके लेके आया हूं, जो कि 3 से 4 बार पूछा जा चुका है CBSE बोर्ड में। वो है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड देन उसकी रिएक्शन करा देता है HOH के साथ, उसका हाइड्रोलिसिस करा देता है। ये क्या है भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, RMGX की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। 3 से 4 बार पूछा जा चुका है बच्चों, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अपनी इस वीडियो में इंक्लूड किया है। चलिए देखते हैं भाई। तो हमने देखा CH3 CH CH3 CH2Br। अभी उसने क्या दे दिया भाई, सबसे पहले Mg दे दिया, तो इसको बनवा रहा है वो CH3 CH CH3 CH2 MgBr। ये क्या बन गया भाई हमारा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करवा दी बच्चों, उसने हाइड्रोलिसिस करा दी। तो ये कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH3, ये प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन भाई एक बार उसने 6 मेंबर की रिंग दे दी, उस पर BR लगा दिया एंड Mg से रिएक्ट करा दिया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनवा लिया, देन उसकी HOH के साथ रिएक्शन करा दी। एक बार उसने 4 मेंबर रिंग देके ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व कराया है। तो ये थे भाई हमारे SN1 SN2 के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर CBSE बोर्ड 2026। अभी ऐसे ही वीडियो आपको हमारे इस YouTube चैनल पे मिलते रहेंगे कंटिन्यूअसली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।